मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। क्या नृत्य से भगवान की प्रत्यक्षता हो सकती है? पात्र नटराज ओम मंडली का एक उत्साहित सदस्य। भावना एक भक्त जो सड़कों पर नाचकर भगवान को बुलाना चाहती है। विवेक एक ज्ञानी व्यक्ति, तटस्थ दृष्टिकोण रखने वाला। आत्मा एक गूढ़ आवाज, भीतर की चेतना। सारसाक्षी दृष्टा, शोर के बीच भी शांत चित्त। दृश्य एक सार्वजनिक स्थान, सरे राह, जहाँ यश भावना नृत्य करती दिखती है। ढोल मंजीरा जयकारे। भावना हर्षपूर्वक देखो, आज मैंने पूरे मन से नृत्य किया है, निश्चित ही कृष्ण भगवान आएंगे। कहा गया है ना, जहाँ भक्त नाचे वहाँ भगवान स्वयं उतर आते हैं। विवेक पास आता है शांत मुस्कान के साथ। विवेक बहन, तुम्हारा नृत्य सुंदर है, पर क्या भगवान को बुलाना इतना आसान है? केवल सड़कों पर नाच लेने से क्या वो प्रकट हो जाते हैं? भावना थोड़ा तैश में, तो क्या भक्त की पुकार व्यर्थ जाती है? क्या तू कह रहा है कि यह नृत्य निरर्थक है? विवेक नहीं, मैं कह रहा हूँ यदि यह नृत्य दिखावे से नहीं विलय से हो तो वही भगवान है। पर तू क्या जानती है, तेरा मन कहाँ था जब तू नाच रही थी? क्या वह कृष्ण में था या लोगों की नजरों में? भावना चुप हो जाती है। तभी एक तीसरी आवाज आती है आत्मा की। मंच पर रोशनी हल्की नीली हो जाती है। आत्मा आंतरिक स्वर, अंग नृत्य करो, पर इस जग के लिए नहीं, मेरे लिए। हर ताल में यदि तुम अपनी देह को भूल जाओ तो मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊं, तुम मुझे आगे कर दो। भावना धीरे से आंखें बंद करके, तो मुझे बाहर नहीं भीतर नाचना है। भीतर रोशनी जलानी है, कृष्ण को महसूस करना है। विवेक हाँ, जब नृत्य भाव बन जाए तब वहाँ भगवान ही होते हैं, पर वो सड़क पर नहीं उतरते, वो हृदय की गहराइयों में प्रकट होते हैं। लेकिन विवेक की बातों का नटराज पर कोई असर नहीं होता। सड़क के बीच मंडली ढोल मंजीरा बजा रही है। नटराज पूरे जोश से नाच रहा है। भीड़ भी झूम रही है। नटराज नाचते हुए, लाओ ढोल और तेज करो माइक, कृष्ण बस आने ही वाले हैं। ओम ओम ओम। चिंतन धीरे से पास आता है, हंसी दबाते हुए। चिंतन भाई, बहुत खूब नाचे, अब बताओ कृष्ण आए? नटराज थोड़ा चौंक कर, क्या मतलब? हम तो रोज नाचते हैं, एक दिन तो आएंगे ही। चिंतन तो अब तक कितने सालों से नाच रहे हो? नटराज गर्व से, सालों से, बिना नागा, सभी मंडलियों में। यहाँ तो कुछ बात ही अलग है। चिंतन और इतने साल में एक बार भी कृष्ण बोले? नटराज थोड़ा खींचकर, देखो भाई, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये भक्ति नहीं है, सेवा है। चिंतन भक्ति ही है ये, और वह भी पब्लिक स्टंट। सेवा है और साउंड शो भी। कृष्ण को बुला रहे हो या न्यूज कवरेज को? भीड़ हंसती है। नटराज असहज हो जाता है। नटराज पर हम तो भाव से नाचते हैं। चिंतन धीरे से, भाव वहाँ होता है जहाँ भीड़ नहीं, मौन होता है। कृष्ण आंतरिक मंच के नीचे नहीं आते, वे तो उस हृदय में आते हैं जो भीतर नाचता है। भीड़ शांत हो जाती है। नटराज रुककर सोचने लगता है। चिंतन मुस्कराते हुए, तू इतना नाचता है, कभी भीतर उतर कर देख, शायद कृष्ण वहीं बैठे हों, बिना माइक के, बिना ढोल मंजीरे के। पर्दा गिरता है, नाट्य पूरा हुआ। अब बात करते हैं कि ओम मंडली रायपुर वाले सड़कों पर इतना क्यों नाचते हैं। जहाँ तक वे मानते होंगे कि भगवान के नाम और प्रेम को खुले में व्यक्त करना समाज को प्रेरित करता है। उनका नृत्य एक चलती फिरती भजन मंडली जैसा रूप ले सकता है।
कई भक्त मंडलियां नृत्य को एक माध्यम मानती हैं जिससे भक्त भीतर की भक्ति को बाहर लाते हैं। उनका मानना है कि नृत्य शरीर की सीमा को तोड़कर आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाता है। सार्वजनिक स्थान पर नृत्य और भजन करके वे नए लोगों को आकर्षित करते हैं, उन्हें अपनी मंडली या सत्संग से जोड़ने की कोशिश करते हैं। संभव है कि उनकी गुरु या संस्था की परंपरा यही हो, सड़क पर नाचो, गाओ, भगवान को बुलाओ, और अनुयायी उसे श्रद्धा से निभाते हैं। सभी को तो ईश्वरीय शक्ति की प्यास है, न कोई भी संगठन इतना वीर नहीं कि एक आत्मा को उनकी आंतरिक शक्तियों से परिचित करा दे। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।